आप कुछ कहें, एनीथिंग व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस? जीवन में इस समय में आपको जो चाहिए, वेदर मटेरियल और स्पिरिचुअल, वो क्या है? दोनों। क्या है स्पेसिफिकली? रिलेशनशिप अच्छा हो। हाँ। और फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम, फ्रीडम। प्लस स्पिरिचुअल भी जो मैं रास्ता लिए वो ठीक है या नहीं, स्पिरिचुअल पाथ व्हाटएवर भी हो, ओके, वो ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, ऊपर कई बार डाउट होता है। अच्छा। Everybody's रास्ता, path is unique. Everyone's path is unique. The practices may differ. कोई भक्ति में है, कोई ज्ञान के पीछे है, कोई शक्ति के पीछे है। अलग अलग टाइम में अलग अलग संस्कार उदय होगा, उसके ऊपर some of the teachings will come and you will keep on changing. You will grow from one to the other. It is not changing, it is growing. पहले भक्ति भावना आया, उससे ग्रो करके ज्ञान भावना में आ गया, उसके बाद में योग भावना में आ गया। यू कैन स्टार्ट विथ एनीथिंग बट ऑल विल बी कमिंग टुगेदर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये मेच्योरिटी धीरे धीरे आता रहेगा ऐसे प्रोग्रेस फ्रॉम टेकिंग एनी वन इन द बिगनिंग। चाहे भक्ति में शुरू करो, चाहे ज्ञान से शुरू करो, चाहे योग से शुरू करो, सारा समावेश में आता रहेगा। एवरी पाथ इज गुड। एंड जो भी टीचिंग करता है, यू हैव टू टेक हिम एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिवाइन। टू द डिवाइन वांट्स टू गिव यू समथिंग एंड गिव्स थ्रू समवन, उतना ही महत्व उनका। और जो मिला है उसको पकड़ के आगे चलना आपका काम है। जब आपका फोकस अध्यात्म में इतना डीप हो गया तो संसार में सब कुछ सही रहना आसान है, क्योंकि द सेम फोकस इज नीडेड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। For God, the greater focus is needed. तो उतना अच्छा फोकस आपका आ गया अपने आप, तो संसार का सक्सेस के लिए छोटा फोकस चाहिए, वो उसके अंतर्गत ही है, वो अपने आप हो जाएगा। If you need to set your relationship to God, आप आत्मा हो, आपके अंदर ही परमात्मा है, यही आत्मा पक्ष होके परमात्मा बनना है, अंदर ही अंदर। The soul has to mature as spirit inside you. The soul inside you has to mature as spirit inside you. That maturity is within. So the utmost relation is between the soul and the spirit. Soul maturing to spirit. अगर वो relationship आपको perfectly आ गया, you are human and he is divine. If human can relate to the divine, every other relation will fall in proper places. ये ठीक मत करो मेरे हस्बैंड से रिलेशन ठीक हो जाए, मेरे बच्चे से ठीक हो जाए, मेरे सास से ठीक हो जाए, मेरे बहू से ठीक, नहीं, ये सब ठीक होगा ही नहीं, वैसे कि तैसे रहेगा, क्योंकि ये सारा लिमिटेड है। माइंड इज लिमिटेड। लिमिटेड माइंड से पीस पैदा होता नहीं है, टेंशन पैदा होता है। पीस तभी पैसा होगा तब लिमिटेशन से परे हो जाओगे। सोल इज लिमिटेड, स्पिरिट इज अनलिमिटेड। लिमिटेशन ब्रोक करके अनलिमिटेड में जाओगे, देन इज द परफेक्ट रिलेशन। सो द ओनली परफेक्ट रिलेशन इज योर सोल्स रिलेशन विथ योर स्पिरिट। All other relations you attempt perfecting, it can never be perfect. Whatever appears perfect is at most imperfect. तो वो झंझट में मत पड़ो, क्योंकि ये रिलेशन परफेक्ट होगा मुझे शांति मिलेगा, ऐसा नहीं है। शांति मिल गया आपका अध्यात्म उपासना से, आत्मा को परमात्मा से मिलने के प्रयास से जो शांति मिलता है, वो शांति के द्वारा बाकी सारा रिलेशन अपने जगह में फिट हो जाएंगे। सो ऑल यू नीड टू डू इज वन थिंग, दैट योर रिलेशनशिप विद गॉड। इफ यू रिलेट टू गॉड, इफ यू मैच्योर योर सोल इनटू द स्पिरिट, देन एवरीथिंग इज फॉल इन प्रॉपर प्लेस। आप कुछ पूछे सर?
Say something. Well, I'm here because when it comes to spirituality, I'm a curious person. I'm always wanting to advance and learn new things. And at a personal level, yes, I'm struggling with something in my career, in my profession, I don't know. So, I'm looking for a victory, maybe come with that one. Worldly success. The basic thing for worldly success is focus. The provision for you is already made, no new provision will be made. It keeps appearing from time to time as though it is new, but it is already made. For you to reach that, your focus alone is sufficient. One way is to reach by effort. Other way is getting it by grace. Getting it by grace means it falls on your lap. ईश्वर की कृपा इतना है तो जो चाहिए मेरे गोद में आ जाता है. दूसरा है मेरे मन से, मेरे बुद्धि से, मेरे शरीर के प्रयत्न से मैं पूरा मेहनत करके फोकस करके मैं हासिल करता हूँ. दैट इज द पॉइंट ऑफ सक्सेस. वन इज लर्निंग through your sharpening your skills. Other is what God already has given to you, in time it falls on to you. Living by effort and living by grace साथ साथ चलेगा. But you totally give up the effort, then the totally grace dawns on you. अपना प्रयत्न सब कुछ छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया श्वास भी नहीं ले रहा हूँ. इतना छोड़ दिया मैं श्वास भी नहीं ले रहा हूँ. श्वास भी प्रयत्न है ना, सबकॉन्शियस है. सबकॉन्शियस माइंड से ब्रीथिंग ऑटोमेटिकली चलता रहता है. स्टिल माइंड इज फंक्शनिंग. एज लॉन्ग एज योर ब्रीथिंग माइंड इज फंक्शनल एट द सबकॉन्शियस लेवल, लोअर लेवल, ऑटोमेटिक लेवल, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, बॉडी एंड माइंड इज फंक्शनल. इवन देन आप सोचते हो मैं कोई प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ. आपका अचेतन मन आपका शरीर में श्वास को खींच रहा है, श्वास को छोड़ रहा है, वो भी एक कार्य है. वो भी बंद हो जाएगा. दैट इज अ टोटल सरेंडर अवस्था. पूर्ण शरणागति है प्रभु के प्रति. टोटली यू लिव ए लाइफ सरेंडर टू गॉड व्हेन यू डोंट इवन ब्रीथ. व्हेन यू डोंट इवन ब्रीथ, इन दैट सरेंडर हिज ग्रेस इज कंप्लीट. जो पूरा जीवन में एक समय में आने वाला है अभी आ जाएगा. क्योंकि आप श्वास को रोक नहीं सकते हो. साधना का द्वारा जीरो श्वास में चले जाएंगे. जीरो स्टेट में हम चले जाते हैं. जीरो स्टेट में जब चले जाते हैं तब पूर्णत्व प्राप्त हो गया है, वो पहचान में आ जाएगा. गॉड इज इन यू, ओनली दैट यू डोंट नो. व्हेन यू आर आउट, ही इज इन. ही इज इन एनीवे. You come to know it when you are out. When you are out means you don't even breathe. You don't even breathe. So the provision is already made. Let that be your vision. And you also know you are under His constant supervision. That is His vision. I am not discouraging your effort. If God has given you the mind, sharpen it, focus it, you will get out all you want. But simultaneously, when you also recognize His provision and His destiny for you, your destiny अपने आप जाता रहेगा. What is God's plan for you? What is your divine destiny? Not related to what you want to have, a house, a car, or a wife, or a good relations. That's all what you want as a part of your destiny. And His part of destiny, He wants you. That is His destiny. His part of the destiny, He wants you. Like a son going away and coming back. If he goes out for 2-3 years on some work and comes back, the father is rejoicing, my son has come back. It's exactly like that.
God has made a divine destiny for you to come back to Him. And He has allowed you to play in the world, seeking this or that. Keep seeking, it is fine. That is a provision for your body, for your mind, for the place of work, everything. That will come to pass. But that will be perfected if you understand the divine destiny for you. That is, going back to Him is the divine destiny. So, साथ साथ चलें तो अच्छा है. कुछ हो कुछ. You say something, anything, what comes to your mind. Huh? I want to be with him only. You are in Him and He is in you. That is the truth. You are in Him and He is in you. You can do anything through Him. He can do anything through you. वर्ल्ड में वही होता है. He does everything through you. God is with me, God is in me, and God through me. जो काम कर रहे हो आप नहीं कर रहे हो, God is doing through you. God is working in me. At the same time, what you want to do, you say that I am doing basing my mind, anchoring my mind in Him. I anchor my mind in Him, anchor my soul in Him, and some activity comes through me. That activity is a divine dispensation through me. What He wants me to do, what He is doing through me. What He is doing through me. Say something. Yourself? Anything what you like. मैं हमेशा ज़्यादा पास्ट में ही मतलब रहती, जैसे मैं सोचती पहले जो हो गया ना उसको मैं सोचती ऐसा करती तो अच्छा होता. प्रेजेंट मोमेंट है, कुछ महीनों से हो रहा है ऐसा कि एंजॉय नहीं कर पा रही. जब भी कोई प्रेजेंट मोमेंट आता है मैं सोचती नहीं वो ठीक था, वो अच्छा था, वैसा उस टाइम पे कर लेती तो अच्छा होता. तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हमेशा पास्ट की बात करते वो अच्छा, अभी जो अच्छा है उसको सोचो. तो वो थोड़ा सा अब जो है उसको भी भूल जाओ. अब जो है उसको भी भूल जाओ. जो पास्ट है उसको भी भूल जाओ. हाँ. You can do that provided you create a vision for you. Create a vision for you. Vision means looking into the future, not the past. Looking into the क्या बनना चाहते हो? Have a vision. Have a vision that in the times to come I want to see myself like this, and also see what is God's provision for you. God's provision is His vision for you. He has provided you with something. He has equipped you with something. That equipment is your body. That equipment is your mind. That equipment is your whole nervous system. That equipment is your brain and certain cells and certain neurons, certain DNA. They are all programmed to reach Him. That is His provision for you. That is His vision for you, to come back to Him. So going back to Him is technically possible by the instrument of the body. For that you need to do some sadhana. Okay, when you are executing His plan, then your plan automatically falls in line. So when your plan automatically falls in line, there can be no frustration. And what comes, you take as though a gift of God, a provision of God. ईश्वर की कृपा से मुझे ये सब मिला क्योंकि मैं उसकी साधना कर रहा हूँ. उसकी साधना करने से उनका जो भी मेरे लिए रखा हुआ था वो सब अपने आप आ रहा है. तो उसका हाथ से आ रहा है, उससे लेके क्या फ्रस्ट्रेट होना, उससे लेके आनंद मनाना है, खुशी मनाना है. तो उसके साथ साथ वो अपने लिए जो चाहिए उसको भी जोड़ दो. तो वो इतना बड़ा चीज़ आ रहा है, छोटा छोटा चीज़ अपने आप आ जाएगा. So there is no question of frustration in life. Whether it is a relationship, whether it is a provision, this thing, that thing, a thing or a person or a time, everything, they are all very, very small compared to Him
having Him for you. That is the essential. The essential is already there, otherwise you would not have been born as a human being. If you are born as a human being, it means you are to reach the divine source of fulfillment. If that fulfillment is done, then all this worldly fulfillment automatically आ जाता है, and वो मतलब ही नहीं होता, उसको मतलब ही नहीं होता. I am not talking negative. जो भी कमाते हो यही छोड़ के जाना, I am not going into that phase at all. Whatever you need, you must have. Whomsoever you must have in life, they will all come if they are destined to share joys and sufferings with you.